हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखो बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम नया चैप्टर स्टार्ट देखने वाले हैं। आपके फिजिक्स का जो है 5वां चैप्टर जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये आपके फिजिक्स का जो है 5वां चैप्टर बनता है। देखिए, हर बुकों में अलग अलग नंबरिंग में इधर उधर हो सकता है, 5वां है, 6ठा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा फिजिक्स का जो 5वां चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा, देखना इसमें जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे अभी एकदम अच्छे से तुरंत तैयार हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर ये नहीं है, इसमें कम टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं चुंबक किसे कहते हैं। भाई, हमारा चैप्टर का नाम ही है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो सबसे पहले चुंबक को जानेंगे, चुंबक क्या होते हैं, और फिर जो है चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं, इनको हम अच्छे से जानने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना तुरंत अभी आपका तैयार हो जाएगा और फिर भविष्य में दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो बच्चों, अगर हम बात करें चुंबक किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो बनता है चुंबक किसे कहते हैं। तो भाई, आप चुंबकत्व आप चैप्टर पढ़ रहे हो, चुंबकत्व एवं द्रव्य, तो चुंबक के बारे में जानना आवश्यक है। भाई, चुंबक वह पदार्थ होता है, कौन सा पदार्थ होता है, जो लौह यानी लोहे जैसे, अब लौह पदार्थ को, जो लौह पदार्थ होता है उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी चुंबक वह पदार्थ होता है जो लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। वही कहा गया कि वह पदार्थ जो लौह पदार्थ में लोहा ही नहीं आता है, साथ में उससे रिलेटेड और भी आते हैं, जैसे निकिल है, कोबाल्ट है, और लोहा तो ऑलरेडी है ही है आदि। ऐसे को अपनी ओर आकर्षित करता है। किधर आप आकर्षित करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसे चुंबक कहते हैं। समझ में आया चुंबक किसे कहते हैं? भाई, चुंबक वह पदार्थ होता है जो लौह पदार्थ जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। क्लियर हो गया ना, चुंबक किसे कहते हैं। अब बात आती है, ये जो चुंबक होते हैं इनके गुण कौन कौन से हैं, तो ध्यान समझिएगा। सबसे पहला गुण जो होता है, चुंबक लोहे यानी चुंबक जो होता है, जैसे लोहा है, लोहे और निकिल जैसे अन्य पदार्थ को आकर्षित करता है। भाई, आप पहली बात तो यही बताएंगे, जो चुंबक होता है, लोहा है, निकिल है, ऐसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो अपनी ओर जो है खींचते हैं। पहली बात क्लियर। दूसरी बात ये कहा गया है कि स्वतंत्र घूमता चुंबक सदैव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव में ठहरता है। अगर हम चुंबक को एक धागे में बांध करके ऐसे लटका दिया जाए कि अपने आप चाहे जिधर घूम जाए वो, तो हमेशा वो चुंबक उत्तरी एवं दक्षिणी, उत्तर और दक्षिण की ओर जो है ठहरता है। ऐसा नहीं कि वो चाहे जहां रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। चुंबक अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो हमेशा वो जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ही जाकर के रुकता है। समझ में आ गया, ये अगला गुण है। और अगर हम इसके अगले गुण की बात करें तो ये एक चुंबक के छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक बन जाता है। मान लीजिए कोई चुंबक है, अब उस चुंबक को आप इतना तोड़ दो, उसके छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े बना दो, तो हर एक टुकड़ा कंप्लीट चुंबक हो। कितना बढ़िया सिस्टम है कि हर एक टुकड़ा, चाहे जितना छोटा टुकड़ा उठाओगे तो वो हमेशा कंप्लीट चुंबक होगा। इसमें यानी N और S दोनों ध्रुव जो है देखने को मिलते हैं। तो वही कहा गया कि चुंबक जो होते हैं, अगर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है तो चुंबक का हर एक टुकड़ा जो है एक कंप्लीट चुंबक होता है। क्लियर। और अगला गुण जो इसका है कि चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। भाई, अगर चुंबक लिए हो तो चुंबक के अगर समान ध्रुव होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। सेम ध्रुव हमेशा जो है रिपल्सन देते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि अगर हम विपरीत ध्रुव की बात करें, जैसे एक N हो ये दूसरा S हो, तो अगर वो चुंबक के विपरीत ध्रुव होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझ में आ गए नहीं? तो ये चार बातें हमने आपको इसके कमेंट्स में बताए हैं, चारों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपके विकल्प के क्वेश्चन भी बनते हैं और ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा चुंबक किसे कहते हैं। भाई, चुंबक वह पदार्थ होता है जो लौह पदार्थ जैसे निकिल, कोबाल्ट, लोहा आदि जैसे पदार्थों को
अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं। और चुंबक के अगर हम गुण की बात करें तो चुंबक का सबसे पहला गुण ये होता है कि चुंबक लौह, लोहे तथा निकिल जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और दूसरा जो इसका गुण हमने आपको बताया है कि अगर चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जाकर के रुकता है। और अगला गुण जो हमने आपको बताया है, यदि चुंबक को छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जाता है तो उसका हर एक पार्टिकल जो है, हर एक छोटा कण जो होता है वो कंप्लीट चुंबक होता है। और अगला गुण हमने आपको बताया कि चुंबक के जो विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा समान ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक को लेकर।